52 नंबर क्वेश्चन है 1/3x² - 2x - 9। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें वन टर्म क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब भी हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें कोई भी टर्म रेशनल नंबर हो, तो सबसे पहले हमें उस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेना होगा, देन आफ्टर फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन आफ्टर फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। तो जब यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था तो हमने 1 एज्यूम कर लिया, यहाँ पे भी कुछ भी गिवन नहीं था सो हमने डिनोमिनेटर 1 एज्यूम कर लिया। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने 3 ले लिया एलसीएम। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 × x² हो गया। माइनस 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 × 2x क्या हो गया, 6x हो गया। फिर माइनस 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 × 9 क्या हो गया, 27 हो गया। अब यहाँ पे जो 3 है वो इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है ना। x²/3 है यहाँ पर, -6x/3 है, -27/3 है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 3 क्या है, इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है। इसका मतलब 1/3 इन तीनों ही टर्म से क्या है, तीनों ही टर्म में कॉमन है। बिकॉज x²/3 को लिख सकते हैं x² × 1/3, -6x/3 को लिख सकते हैं -6 × 1/3, -27/3 को लिख सकते हैं 27 × 1/3। इसका मतलब 1/3 तीनों ही टर्म में कॉमन है। सो हमने 1/3 कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो गया यहाँ पर, x² -6x -27। अब यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड हुआ है इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है सो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म वाले नंबर को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है यहाँ पर, -6 है। इट मीन्स कि हमें -6 को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे। एंड ये दोनों पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम उन्हें ऐड करें तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म वाला ही नंबर आ जाए, डेट इज -6। एंड इन दोनों पार्ट्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, x² के कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, डेट इज -27 आ जाए। a × c का प्रोडक्ट आ जाए। यहाँ पर a क्या है, 1 है, c क्या है, -27 है। तो ac क्या आ गया, -27 आ गया। तो हमें -6 को ही 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करने होंगे कि जब हम दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो -6 आ जाए, जब मल्टीप्लाई करें तो -27 आ जाए। एंड ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, तो ये हम -27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन आफ्टर जो प्रोसेस होगा वो करके हम 2 पार्ट्स फाइंड करेंगे। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स आए हैं इन्हें ही हम 2 नंबर्स में ऐसे अरेंज करते हैं कि जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो -6 आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -27 आ जाता है। तो वो 2 नंबर्स क्या होंगे, तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। 3 3 जा 9, 9 -3 करने पे 6 आ जाएगा, है ना। 9 -3 करने पे 6 आ जाएगा, बट हमें चाहिए एडिशन के फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, -9 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें -6 चाहिए, ठीक है। तो -6 तभी आएगा जब बड़ा वाला जो नंबर है इन दोनों में वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। एंड इन दोनों को सब्सट्रैक्ट होना है, इसका मतलब कि माइनस+ होना चाहिए। माइनस+ ही क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो माइनस+ मीन्स कि नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड साइन किसका लगा देंगे, जो ग्रेटर होगा उसका। तो हमने एक नंबर -9 लिया एंड दूसरा नंबर 3 लिया। तो हम यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं मिडिल टर्म को। x² -6x को क्या लिखेंगे, -9x + 3x -27। अब 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे, 1/3। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x -9 प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 × 9 क्या हो जाता है, 27। यहाँ पे भी 3 है तो 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x -9। अब यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -9 सो हम x -9 कॉमन ले लेते हैं। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, x + 3। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 + x/3 × x -9 आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों फैक्टर तो मैच हो जा रहा है बट x + 3 मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब x + 3 1/3 से क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। 1/3 को जब हम x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार 1/3 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 1/3 × x क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। एंड एक बार 1/3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 × 3
3 से 3 कैंसिल, दैट इज 1। तो जब हम 1/3 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सॉरी x + 3 से ना, हाँ सॉरी x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/3 + 1 आ जाएगा। तो हमने x - 9 को वैसे ही लिखना है एंड 1/3 को x + 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 1 + x/3 आ जाएगा। एंड ये वाला फैक्टर जैसा है वैसा रह जाएगा, फैक्टराइज हो गया।